रात्रिकालीन कार्यशाला का शुभारंभ होने जा रहा है। एक भजन के साथ आज का कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। अब मन को शांत बनाए हम, अब मन को शांत बनाए हम, प्रेक्षा का ध्यान लगाए हम, प्रेक्षा का ध्यान लगाए हम, अब मन को शांत बनाए हम, अब मन को शांत बनाए हम। मन जीता तो जग जीता है, मन जीता तो जग जीता है, मन रीता तो सब रीता है, मन रीता तो सब रीता है, मन पर अधिकार जमाए हम, मन पर अधिकार जमाए हम, अब मन को शांत बनाए हम, अब मन को शांत बनाए। मन चंगा तो घर गंगा है, मन चंगा तो घर गंगा है, मेला मन करता दंगा है, मेला मन करता दंगा है, संयम से शुद्ध बनाए हम, संयम से शुद्ध बनाए हम, अब मन को शांत बनाए हम, अब मन को शांत बनाए हम। मन शांत जहाँ है स्वर्ग वहाँ, मन शांत जहाँ है स्वर्ग वहाँ, मन क्लांत जहाँ है नरक वहाँ, मन क्लांत जहाँ है नरक वहाँ, मन को अमन बनाए हम, मन को अमन बनाए हम, अब मन को शांत बनाए हम, अब मन को शांत बनाए। मन सच्चा है तो सतयुग है, मन सच्चा है तो सतयुग है, मन कच्चा है तो कलयुग है, मन कच्चा है तो कलयुग है, मन को चमन बनाए हम, मन को चमन बनाए हम, अब मन को शांत बनाए हम, अब मन को शांत बनाए। उपदेश मिला गुरु तुलसी का, उपदेश मिला गुरु तुलसी का, मन जागा वत्स प्रदेशी का, मन जागा वत्स प्रदेशी का, प्रेक्षा का
शांत बनाए हम, अब मन को शांत बनाए हम, अब मन को शांत बनाए हम। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव। ओंकाराय नमो नमः, ओंकाराय नमो नमः। ध्यानं मूलं गुरोमूर्ति, पूजा मूलं गुरोपदम्, मंत्रं मूलं गुरोवाक्यं, मोक्षं मूलं गुरुकृपा, मोक्षं मूलं गुरुकृपा। परम आराध्य के पावन चरणों में वंदन। हैदराबाद में विराजित महातपस्वी आचार्य श्री महासमण जी के पावन चरणों में वंदन। अत्र विराजित शासन श्री मुनि श्री सुरेश कुमार जी स्वामी, मुनि श्री संबोध कुमार जी स्वामी, आज के इस मेमोरी के संदर्भ में जानकारी दी जा रही है। फेसबुक के माध्यम से जय जय जिन शासन ग्रुप के माध्यम से लोग जुड़े हुए हैं, इस बात को देख रहे हैं, सुन रहे हैं। नाथद्वारा के द्वारा तेरापन सभा के माध्यम से इस कार्यक्रम को आयोजित किया जा रहा है। आज की सबसे बड़ी समस्या, हर कोई व्यक्ति कहता है मुझे याद नहीं रहता, मैं भूल जाता हूँ, मेरी मेमोरी कमजोर है, मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता है, मेरा क्या होगा भविष्य। इस तरह की समस्याएं खासकर जो विद्यार्थी वर्ग है, जिनको मेमोरी ज़्यादा अच्छी रखना जरूरी है, वैसे लोगों के लिए ये आज की कार्यशाला बहुत उपयोगी रहेगी। मेमोरी अच्छी किसको नहीं चाहिए। एक व्यापारी है, अच्छी मेमोरी नहीं होगी, भूल जाएगा, घी के बदले में तेल दे देगा, तेल के बदले में घी दे देगा, तो भूलना अच्छा नहीं है। यहाँ पर अच्छी मेमोरी के लिए जरूरी है हम ये जाने कि हमारी मेमोरी वीक क्यों होती है। जब तक साइकोलॉजी में कहा जाता है कोजेस इज ट्रीटमेंट, कारण ही उपचार है। जिन कारणों से जो प्रॉब्लम होती है उन कारणों को खत्म कर दे, फिनिश कर दे, समाप्त कर दे, तो वो समस्या नहीं रहेगी। समस्या मेमोरी की नहीं है, समस्या है हमारी रुचि की। मुझे आज तक एक भी ऐसा बच्चा नहीं मिला जिसने कहा कि महाराज साहब मैं टीवी देखता हूं, मेरा मन नहीं लगता। टीवी की रुचि सभी में होगी, तो समस्या हमारी रुचि की है। भूलना अच्छी बात भी है, लेकिन जिसे भूलना चाहिए उसे तो हम भूलते नहीं, और जिसे नहीं भूलना चाहिए उसे भूल जाते हैं। कई लोग मिलते हैं कि मेरी मेमोरी बड़ी तेज है, कई लोग बोलते हैं मेमोरी कमजोर है, याद नहीं रहता। एक बार की बात, एक आदमी हमारे पास में आया और उसने कहा बातचीत के दौरान कि समन जी, मेरे भाई ने मेरे साथ में ऐसा कटु व्यवहार किया है, मैं उसे 7 जन्म तक नहीं भूलूंगा। मैंने मन में सोचा इसकी मेमोरी कितनी तेज होगी, 7 जन्म तक नहीं भूलेगा। हम तो 1 घंटे बाद खाया भूल जाते हैं, इसकी मेमोरी बहुत तेज है। शाम को वो हमारे पास में आया और हम बच्चों को प्रयोग बता रहे थे मेमोरी कैसे बढ़े।
वो बोले मुझे भी बताइए, मेरी मेमोरी कमजोर रहती है। मैंने कहा सुबह तो आपने कहा कि मुझसे 7 जन्म तक नहीं भूलूंगा। हाँ बोले कुछ को तो नहीं भूलूंगा। तो जिसको भूलना चाहिए उसको तो हम भूलते नहीं, और जिसको नहीं भूलना चाहिए उसको हम भूल जाते हैं। जब भूलने की समस्या आई क्यों है? न्यूरॉन्स हमारे शरीर में, हमारा शरीर लगभग 600 खरब कोशिकाओं से बना है। जो ब्रेन की कोशिकाएं हैं उन्हें न्यूरॉन्स कहते हैं। वो 100 अरब कोशिकाएं होती हैं। उन 100 अरब कोशिकाओं में से 30% कोशिकाएं अपने आप नष्ट हो जाती हैं। 60% कोशिकाएं एक्सीडेंट में, ज्यादा चिंता करने में, तनाव में आदि में खत्म हो जाती है। मात्र 10% हमारी न्यूरॉन्स एक्टिव रहते हैं। जो डॉक्टर अल्बर्ट आइंस्टाइन हुए, उन्होंने अपने उस 10% में से मात्र 7% मेमोरी न्यूरॉन्स का उपयोग किया था। अगर हम केवल 2% भी न्यूरॉन्स का सही उपयोग करें तो हमारी मेमोरी बहुत शार्प रह सकती है। हमारे जैन शासन में ऐसे ऐसे संत हुए हैं जो लंबे समय तक बात को याद रखते हैं। उसे कहते हैं अवधान क्रिया। आज भी वर्तमान में बहुत सारे ऐसे साधु संत है, साध्वियां भी है, समण समियां भी है, जो अवधान का प्रयोग कराते हैं। 2 घंटे पहले जो आपने अलग अलग बातें बताई, 5 महापुरुष के नाम बताए, 5 वस्तु बताई, 5 देश के नाम बताए, 5 और कुछ बताया, और भी बहुत बातें बताई, वो सारी की बातें सुनकर उनको दिमाग में रहती है और वो 2 घंटे बाद वापस वैसे की वैसी बता देते हैं। तो ये सब मेमोरी के प्रयोग है। तो अच्छी मेमोरी कैसे हो, उसके लिए जरूरी है हम फालतू की चिंता न करें। बिना कारण फालतू की चिंता करने से भी हमारी मेमोरी वीक होती है। मेमोरी कमजोर होने का एक कारण है झुककर बैठना। जो व्यक्ति झुक के बैठेगा उसकी रीढ़ की हड्डी झुक जाएगी और उसके जो न्यूरॉन्स है वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, फिर उसे जल्दी याद नहीं रहेगा। तो ये दूसरा कारण है। मेमोरी कमजोर होने का एक कारण है पढ़ाई में मन नहीं लगना। बहुत सारे लोग कहते हैं और सब में मन लग जाता है, पढ़ाई में मन नहीं लगता है। आज का बच्चा क्या करता है, खेलने के समय पढ़ता है और पढ़ने के समय खेलता है। सामान्य आदमी खाने के समय जाता है, जाने के समय खाता है। यहाँ से समस्या शुरू होती है। तो पढ़ने के समय पढ़ना चाहिए और खेलने के समय खेलना चाहिए, तो इससे एकाग्रता अच्छी रहती है। और हमारे शरीर में यदि कफ ज्यादा बढ़ जाए, 3 तत्व होते हैं शरीर में आयुर्वेद के अनुसार, वात, पित्त और कफ। इसमें अगर कफ बढ़ गया, कफ बढ़ जाने से हमारी मेमोरी कमजोर हो जाए। तो कफ अगर ज्यादा बढ़ गया हो तो कफ का शमन करना जरूरी है। तो कफ की अधिकता भी मेमोरी को कमजोर बनाती है। और कोई बात हमने याद की है उसे वापस दोहराते नहीं है तो वो हम भूल जाते हैं। 4 प्रश्न है, चारों का जवाब एक ही होता है। मेरी बात जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं इस फेसबुक के माध्यम से, अगर जवाब आता हो तो आप इस फेसबुक में कमेंट्स में इसका जवाब दे देना। मैं 4 प्रश्न कर रहा हूं, चारों का जवाब एक ही होगा। 5 सड़े घोड़ा अड़े, विद्या विसर जाए, अंगारे पर रोटी जले, गुरु पूछे चेला किन न्याय। 5 सड़े पहला प्रश्न, घोड़ा अड़े दूसरा प्रश्न, तवे पे रोटी जल गई, याद क्या हुआ, भूल गए। चारों का जवाब एक ही होता है। तो आप जो लोग फेसबुक पर इस बात को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, हम आपके कमेंट्स भी देख रहे हैं, जो जवाब सही आएगा उसको प्राइज मिलेगा। तो 4 प्रश्न है, पान क्यों सड़ा, घोड़ा क्यों अड़ा, और याद क्यों भूल गए, और तवे पर रोटी क्यों जल गई। चारों का जवाब अगर मिल जाएगा तो हम वापस का जवाब दे देंगे फेसबुक पर।
इसको देखा जा रहा है। हम इंतजार कर रहे हैं, जो लोग फेसबुक पर इस बात को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनके लिए प्रश्न है कि 4 प्रश्न है, चारों का जवाब एक ही आना चाहिए। पान सड़े घोड़ा अड़े विद्या बिसर जाए, अंगारे पर रोटी जले गुरु पूछे चेला कि न्याय। क्या कारण है कि पान सड़ गया, घोड़ा अड़ गया, याद क्या वो भूल गए, तवे पे रोटी रखी वो जल गई। चारों का जवाब एक आया। जवाब आ गया? पलटा नहीं था। आया जवाब? किसने दिया नाम? हर्षिता कोठारी। हर्षिता कोठारी ने ये जवाब दिया है। सही जवाब उनको प्राइज दिया जाएगा। उन्होंने जवाब दिया है कि पलटाया नहीं या फेरा नहीं। सही जवाब। यानी हमारी इस बात को लोग ध्यान से सुन रहे हैं, ऐसा लग रहा है। बहुत खुशी की बात है, उनके लिए ओम हरम किया जा रहा है। तो पलटाया नहीं। देखिए पान की दुकान वाला पान बेचता है, पान को खाली समय मेरा पलटाता रहता है, ताकि क्योंकि अगर एक पान में दाग लगा तो सारे पान सड़ जाएंगे। पान सड़े घोड़ा अड़े, घोड़े को पलटाया नहीं, घुमाया नहीं, फेरा नहीं, तो घोड़ा भी अड़ जाएगा। और तवे के ऊपर में रोटी रखी है और रोटी को अगर फेरेंगे नहीं तो रोटी जल जाएगी या कच्ची रह जाएगी। और जो याद किया हुआ है उसको वापस दोहराएंगे नहीं तो क्या होगा? भूल जाएंगे। कई लोग मिलते हैं हमको कि पहले तो बहुत याद था, बहुत सारी रागें भी याद थी, लेकिन शादी होने के बाद में पता नहीं क्या हुआ, राग भूल गए, याद करना भी भूल गए। तो ये ऐसा होता है। तो जो स्मृति में चीज गई है वो अगर उसको दोहराएंगे नहीं बार बार, कई लोग बोलते हैं हमको 25 बोल याद थे, बक्तामर याद था, 10वीं तारीख याद था, बहुत सारी चीजें हमें याद थी, लेकिन भूल गए। क्यों भूल गए? दोबारा उसको रिपीटेशन नहीं किया, उसको चितारा नहीं। इसलिए चिताना जरूरी है। जो जो बातें याद की है, और अगर मेमोरी तेज साफ है तो हमने देखा हमारे गुरुदेव को, जो 30 साल पुराना, 40 साल पुरानी बात भी, बोले 50 साल पहले मैंने ये बात सुनी थी और वो पहली बार बता रहे, कारण उनकी मेमोरी इतनी तेज है। तो हमारे दिमाग के अंदर में जो बातें चली गई है उन्हें वापस रिपीटेशन करना चाहिए। अब आपको इसका उपाय बताया जा रहा है। बहुत सारे कारण भी हो सकते हैं मेमोरी कमजोर होने के। अब इसके उपाय क्या? व्यवहारिक उपाय ये है, पहला उपाय ये है कि पढ़ने का समय सही होना चाहिए। गर्मी के मौसम में पढ़ाई करते हैं, अभी सर्दी चल रही है तो सर्दी का बता देते हैं। सर्दी के मौसम में पढ़ाई का समय है सुबह 5 से 7 बजे तक, 5 to 7 AM मॉर्निंग का समय। आपने 2 घंटे सुबह पढ़ाई की और 5 घंटा रात को पढ़ाई की बराबर है। कभी भी लंबे रात तक पढ़ाई नहीं करना चाहिए, खासकर अगर दिमाग में कोई याद रखना है। ऐसी चीजों को सुबह खाली पेट करना चाहिए। सुबह फ्रेश रहता दिमाग, तो उस समय करें। तो ये समय उसका होता है टाइम सुबह 5 से 7 बजे तक सर्दी के मौसम में। गर्मी के मौसम में 4 से 6 बजे तक, 4 से 6 सुबह का समय बड़ा अच्छा समय रहता है। वो 2 घंटे का पढ़ाई करेंगे, दिमाग में सारी बातें स्टोर रह जाएंगी। शाम को यदि पढ़ाई करना है, शाम को पढ़ाई करने का टाइम है सर्दी के मौसम में 6 बजे से 8 बजे तक, शाम का समय 6 to 8 PM, ये शाम का समय है पढ़ाई करने का। और यदि गर्मी के मौसम में पढ़ाई कर रहे हैं तो 7 to 9, 7 बजे से लेके 9 बजे का समय रात्रि को पढ़ाई करने के लिए बहुत बढ़िया है। तो पढ़ाई करने का समय सही होना चाहिए। नंबर 2, जब आप पढ़ाई करते हैं तो पुस्तक हमारी दाहिने हाथ में होना चाहिए, लेफ्ट हैंड में पुस्तक नहीं होना चाहिए। अच्छा हो पुस्तक को टेबल के ऊपर रखें और अपनी अंगुली चलाते जाएं, पढ़ते जाएं, बोल बोल के पढ़ें। हम जो बोल बोल के पढ़ते हैं सीधा दिमाग में स्टोर हो जाता, तो वो जरूरी है कि हम अपने पढ़ाई का समय और हाथ में
प्रकाश कहां से आए? प्रकाश सामने से नहीं आना चाहिए। प्रकाश या तो राइट साइड से आए और या फिर पीछे से आए, बढ़िया हो टेबल लेफ्ट। जिसको पढ़ना है उस पर लाइट जाना चाहिए। 50 मिनट से अधिक नहीं पढ़ना चाहिए। कोई भी काम, चाहे पढ़ने का हो, चाहे सुनने का हो, चाहे भाषण देने का हो, वो 50 मिनट से अधिक का नहीं होना चाहिए, क्योंकि 50 मिनट के बाद में फिर वहां से हमारा मन में अरुचि हो जाती है। तो देखिए, जितने भी हमारे जैन दर्शन के प्रोग्राम है, प्रतिक्रमण 50 मिनट के अंदर, प्रतिलेखन 50 मिनट के अंदर, गुरुदेव का प्रवचन 50 मिनट के अंदर, स्कूल में क्लास होती है, कोई क्लास 50 मिनट से अधिक की नहीं होती है। 50 मिनट का बड़ा मूल्य है, यानी एक मुहूर्त का बड़ा मूल्य है। विज्ञान के अनुसार हर एक मुहूर्त में हमारी मनोवृत्ति बदलती है। 50 मिनट तक दायां ब्रेन काम करता है, फिर 50 मिनट तक बायां ब्रेन काम करता है, तो उसके बाद में काम को छोड़ दे, लगातार पढ़ाई न करे। तो अब बड़े मजे की बात ये बताई जा रही है कि मेमोरी कमजोर याद क्यों नहीं आया? क्योंकि उसी कंप्यूटर में, लैपटॉप में अच्छी तरह से प्रोग्राम सेव होगा, जिसमें हमने सही जगह प्रोग्राम डाला है। तो इसका एक तरीका है, हमारे दो स्वर है, लेफ्ट और राइट, लेफ्ट नोस्ट्रिल और राइट नोस्ट्रिल। इसका कनेक्शन है हमारी दो ग्रंथियों के साथ, नाड़ियों के साथ, अनुकंपी परानुकंपी, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। जो राइट है ये अनुकंपी है, यानी इसको योग की भाषा में कहते हैं सूर्य स्वर, और चंद्रमा कहते हैं लेफ्ट को चंद्र स्वर। अगर आपको कोई चीज याद करना है, सेव करना है दिमाग में, तो ये पहले जानना चाहिए कि हमारा दिमाग के दो पटल है, राइट पटल, लेफ्ट पटल। तो कहां पर मेमोरी का एरिया कहां है? राइट में कोई चीज स्टोर होती है या लेफ्ट में होती है? तो मेडिकल साइंस के अनुसार राइट में स्टोर नहीं होता। हमारे मेमोरी का जो स्टोर होने का स्टोर रूम जो है वो राइट में नहीं है, वो लेफ्ट में है। तो लेफ्ट में जो एरिया है, अब उसको एक्टिव करने के लिए क्या करें? उसको एक्टिव करने के लिए अपने लेफ्ट नोस्ट्रिल को बंद कर दे। लेफ्ट को बंद करेंगे तो राइट चालू हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। लेकिन हमको मेमोरी का पॉइंट तो लेफ्ट में है, इसलिए लेफ्ट को बंद नहीं करते हुए राइट को बंद कर दें। राइट को बंद करेंगे तो लेफ्ट नोस्ट्रिल एक्टिव होगा, लेफ्ट एक्टिव होगा तो राइट ब्रेन जाग जाएगा। तो कोई चीज आपको दिमाग में रखना है, सेव करना है, तो सेव करने के पहले क्या करिए, अपने बाएं हाथ के अंगूठे से अपने लेफ्ट नोस्ट्रिल को बंद कर दें। लेफ्ट को बंद करेंगे तो राइट नोस्ट्रिल चालू हो जाएगा, राइट नोस्ट्रिल चालू होगा तो लेफ्ट ब्रेन एक्टिव हो जाएगा। क्लियर? और फिर आपको वो चीज याद नहीं आ रही। अब एग्जाम में गए, बार बार ऊपर देख रहे हैं, खुजाल रहे हैं, और कई बार कहते हैं कि बस जीभ पर आ गया लेकिन निकल नहीं रहा है। तो इसका क्या तरीका? जिससे आपने सेव किया था, जिस फाइल में आपने प्रोग्राम को सेव किया था, उसी फाइल में प्रोग्राम खुलेगा। तो जैसे आपने उस समय में क्या किया था, इसको बंद कर दिया था, लेफ्ट को बंद नहीं किया था, राइट को बंद किया था, कि लेफ्ट को बंद किया था। लेफ्ट को बंद किया था तो क्या हुआ था, राइट नोस्ट्रिल एक्टिव हो गया, तो राइट एक्टिव ओपन हुआ तो लेफ्ट ब्रेन जाग गया। तो अब वापस वही करिए, लेफ्ट को बंद कर दीजिए, राइट नोस्ट्रिल चालू हो जाएगा, तो लेफ्ट ब्रेन आपका फाइल खुल जाएगी। जो फाइल आपने सेव की है ब्रेन में, सेव कहां हुई है? विज्ञान के अनुसार लेफ्ट ब्रेन में, ब्रेन के लेफ्ट पटल में। इसको बोलते हैं मैक्सिनाइन, ये फेमिनाइन, ये मैक्सिनाइन, मेडिकल साइंस की भाषा में बता रहा हूं, आप सब जानते होंगे, सुनने वाले, देखने वाले। तो उस समय कोई चीज याद नहीं आ रही है, लेफ्ट को बंद कर दो। बंद करते ही क्या होगा, राइट नोस्ट्रिल चालू हो जाएगा। राइट नोस्ट्रिल चालू होते ही लेफ्ट ब्रेन एक्टिव हो जाएगा। जो जो आपने दिमाग में रखा है वो सारी की सारी फाइल खुल जाएगी।
आप सोचते हैं कि एग्जाम में 5 मिनट की देरी है, अभी याद कर लो और पढ़े कर लो। कभी ऐसी गलती मत करना। एग्जाम होने के 50 मिनट पहले कॉपी किताब को बंद करके अंदर डाल दो और रिलैक्स हो जाओ, दिमाग को हल्का रख लो और एग्जाम के समय में जो आपने याद किया है पहले वो याद काम आएगा। तो ये याद रखने का तरीका। दूसरा, जब आप घर से रवाना होते हो तो आपका एग्जाम भी अच्छा हो, पेपर भी अच्छा जाए और आप शांति से प्रसन्न भाव से एग्जाम दे सको। तो घर से जब रवाना होते हैं तो दोनों अंगुली को नाक के नीचे रखो, नोस्ट्रिल के नीचे, और ये देखो श्वास किससे आ रहा है, लेफ्ट से आ रहा है या राइट से आ रहा है। कभी कभी श्वास लेफ्ट से आता है, कभी राइट से आता है, कभी दाहिना स्वर चलता है, कभी बायां स्वर चलता है, और हर 1 घंटे के अंदर में वो चेंज हो जाता है ऑटोमेटिक। ये नियम है विज्ञान का। तो जब आप घर से रवाना हो रहे हैं, आपको किसी भी काम में जाना है, किसी भी काम में, और आपका वो काम सफल हो जाए, सुफल हो जाए, तो स्वर देखकर जाइए। आपको लगे दाहिना स्वर चल रहा है तो दायां पैर पहले आगे रखो। आपको लगे बायां स्वर चल रहा है तो बायां पैर पहले आगे रखो। और ये लगे कि दोनों स्वर चल रहे हैं तो क्या छलांग लगा दे? नहीं, निषेध है। कभी ऐसी गलती मत करना। 90% एक्सीडेंट सुषुम्ना में होते हैं। सुषुम्ना का अर्थ है जब दोनों नथुनों से श्वास चल रहा है और आप घर से निकल गए। पहले के जमाने के लोग आज भी मिलेंगे जो सकून देख के जाते थे। सकून देखने में क्या हुआ कि एक तो उनको मन में आ गया कि अनुकूल सकून मिल गया तो काम हो जाएगा। दूसरे में जो स्वर दोनों चल रहे थे वो 1 मिनट में एक स्वर बंद हो गया, ऑटोमेटिक एक स्वर चालू रहा। जो चालू रहा वो फिर आपने आगे रखा और आपको काम में सफलता मिल गई। वहां जाने के बाद अब इतनी दूर है, मानो 1 घंटा लग जाए जाने में, जहां आपको ऑफिस में जाना है या एग्जाम हॉल में जाना है, तो वापस स्वर को देख लीजिए कि स्वर चेंज तो नहीं हो गया। फिर आपको लगे कि राइट चल रहा है, राइट में आगे रख दीजिए। एग्जाम के लिए आप बैठे हैं, जल्दबाजी ना करें। पहले अपने उत्तर पुस्तिका में अपना नाम, रोल नंबर वगैरह लिख के रख लीजिए। जब पेपर आपके हाथ में आए और उसमें आता ऑप्शन 10 में से आपको 7 प्रश्नों के जवाब देना है, तो आपको कौन कौन से प्रश्न आते हैं उसको आप मार्किंग कर दीजिए और उसमें सबसे अच्छा जवाब किसका आता है वो जवाब पहले लिखिए। प्रश्न नंबर 5 का जवाब आपको अच्छी तरह से आ रहा है, लिख दीजिए प्रश्न नंबर 5 का उत्तर बस, और समय लिख लीजिए कि 5 मिनट में जवाब देना है। ऐसा नहीं कि आपको लगे कि प्रश्न बहुत अच्छा है, अच्छा जवाब ज्यादा लिख दूं। ज्यादा लिखने से कोई ज्यादा नंबर नहीं मिलेगा। नुकसान क्या होगा, दूसरे प्रश्न में आप पूरी बात लिख नहीं पाओगे। तो आराम से जिनका जवाब आता हो वो उत्तर पहले लिखते जाइए। 2-2 लाइन की जगह छोड़ दीजिए। कभी कभी क्या होता है, किसी और प्रश्न का जवाब देते हैं और ध्यान आ जाता है कि इसका जवाब तो वहां भी आएगा, तो वहां भी वो लाइन को लिख दीजिए। आराम से अच्छे अक्षर में लिखिए, और जितनी हैंडराइटिंग अच्छी होगी उतनी हमारी नंबर अच्छे मिलेंगे। महात्मा गांधी जी कहा करते थे, द बैड हैंडराइटिंग इज साइन ऑफ अनपरफेक्ट एजुकेशन। हमारी राइटिंग से हम बहुत कुछ जान सकते हैं। मैंने इसका कोर्स किया, राइटिंग को देखकर जान सकते हैं आपका नेचर कैसा है, आपका फ्यूचर कैसा है, आपकी हैबिट कैसी है, आपकी हॉबी कैसी है। बहुत कुछ राइटिंग से जाना जा सकता है। पूना और नासिक में 21 दिन का इसका कोर्स कराया जाता है। तो राइटिंग हमारी अच्छी होना चाहिए। राइटिंग अच्छी करने के लिए एक हम योग में उपाय बताते हैं। अपने हाथ को ऐसे रखना, दोनों हाथ से कर सकते हैं, और ऐसे करना। पहले एक्सरसाइज ऊपर नीचे 5 बार ऐसे करना, 1 2 3 4 5। फिर हाथ को खोल देंगे और नंबर से बारी बारी से अंगुलियों को हिलाएं। इतना अभ्यास हो जाए कि आप जिस अंगुली को हिलाएं वो हिले, दूसरी ना हिले। इस तरह से एक एक अंगुली को 5-5 बार हिलाएं, फिर अंगूठे को फिर दूसरे हाथ से। तीसरी एक्सरसाइज, अंगूठे को अब देखेंगे जब लिखते तो हम हाथ से
दर्द कलाई में होता है, तो इस कलाई को जितना गोल घुमाएंगे उतनी हैंड राइटिंग सुंदर आएगी हमारी। और जो ओल्ड एज के लोग हैं उनका हाथ भी नहीं धुजेगा, हाथों की ताकत बढ़ जाएगी। जो लोग डांस करते हैं उनका डांस भी अच्छा होगा। तो सब तरह से फाइल गोल घुमाना है इसको दोनों साइड। और लिखने के पहले जिस हाथ से हम लिखते हैं उस हाथ को ऐसे रखिए और क्या करिए, ऐसे करिए। लगभग 1 मिनट तक ऐसे करेंगे जल्दी जल्दी आराम से, तो क्या होगा, आपकी अंगुलियां जॉइंट्स खुल जाएंगे, अंगुलियां लचीली हो जाएगी और राइटिंग हैंड राइटिंग बहुत अच्छी आएगी। तो ये जरूरी है राइटिंग अच्छी बनाने के लिए। लिखने के बाद क्या करना, देखिए ध्यान से, इन अंगुलियों को इधर मोड़ना, ऐसे देखो तिरछा मोड़ रहे हैं, ऐसे नहीं करना तो क्या आ जाएगा, ऐसे करना। मैं अमेरिका में था, मैंने भाई को बुलाया इधर आओ, वो तो आता ही नहीं, हंसता है। मैंने कहा इधर आओ, तो वो तो हंसता है, आता ही नहीं। तो सर ने पूछा आप क्या चाहते हो, मैंने लड़कों को बुलाना तो आता नहीं, जरूरी काम है। बोले ऐसे मत करो, फिर ऐसे मत करो, समझेंगे बाय बाय कर रहे हैं, ऐसे करो, कम ऑन कम ऑन कम ऑन, यूं करो आएगा। वहां की संस्कृति है अमेरिका की, तो हर जगह का अलग अलग नियम होता है। तो अपनी मेमोरी को अच्छा बढ़ाने के लिए ये सब व्यवहारिक उपाय बताए जा रहे हैं। सीधा बैठना चाहिए और अपने एग्जाम का चिंता नहीं करना चाहिए और स्वर के आधार पर काम करना चाहिए और साथ में बीच में रेस्ट करना चाहिए। कोई भी काम लगातार नहीं करना, बीच में रेस्ट करते जाएं और नम्रता रखना चाहिए। जरा भी पढ़ाई का अहंकार ईगो न आ जाए, इसका ध्यान रखना चाहिए। कहते हैं विद्या ददाति विनय, विनय से विद्या आती है और विद्या से विनय आता है। जो जितना ज्यादा विद्वान होगा, जितना ज्यादा पढ़ा लिखा होगा, वो ज्ञानी होगा, उतना ज्यादा वो विनम्र होगा। तो ये विनम्रता भी उस विद्या में, पढ़ाई में, मेमोरी में फायदा करती है। एक भूलने की बीमारी बहुत लोगों को होती है। कहते हैं कि 2 महिला हो और मौन हो तो महिला, कहते हैं कैसे हो सकती है 2 महिला और मौन? तो महिलाएं चाहे देखो आप पानी लेने भी जाती है, कोई भी कुछ लेने जाती है, कितने खड़े हैं, कितनी बातें करती है, मजा ले एक बूंद पानी गिर जाए। तो 2 महिलाएं थी और बात चल पड़ी, तो किसकी बात करेंगे? अपने घर वाले की बात करेंगे। पहली पत्नी ने कहा कि देखो मेरा पति बड़ा भुलक्कड़ है। कैसे? सुबह मैंने कहा सब्जी लेकर आओ तो खाली थैला लेकर आ, सब्जी लाना भूल गए। दूसरी ने कहा, सहेली ने, मेरे पति की बात सुनो कि वो इतना भुलक्कड़ है कि एक बार वो रास्ते में मिला और मुझे देख के कहा, बहन जी नमस्ते, आपको कोई देखा है? देखा कहीं घर पे देखा और कहाँ देखा हो? तो अपनी पत्नी को भूल गया। तो कई बार भूल जाते लोग। एक लड़का डॉक्टर के पास गया कि डॉक्टर साहब मेरी मेमोरी कमजोर है और मैंने अभी पढ़ा है पेपर में कि मेमोरी प्लस कैप्सूल आता है 3 रुपए का, मेरी कल एग्जाम है, मेरी मेमोरी बढ़ाना चाहता हूँ, तो प्लीज मुझे ये कैप्सूल दे दीजिए, मेमोरी बढ़ाने का कैप्सूल। किसका कैप्सूल? मेमोरी बढ़ाने का कैप्सूल। तो वो मेडिकल वाले ने नाम देखा, कैप्सूल चाहिए, वो अंदर गया। 10 मिनट हो गए उसको, 10 मिनट बाद में आया, पसीना पसीना हो गया और उसने कहा आई एम सॉरी, जो मेमोरी बढ़ाने का कैप्सूल है वो मैंने कहाँ रखा है, मैं रखकर भूल गया हूँ, तुम कल आना और कैप्सूल ले जाना। उस लड़के ने कहा, सर डॉक्टर साहब मैं तो कैसे भी काम चला लूंगा, मेरे पास दूसरे उपाय भी है मेमोरी बढ़ाने के लिए, लेकिन मेरा आपसे निवेदन है, रिक्वेस्ट है, अगर ये कैप्सूल मिल जाए तो सबसे पहले आप ही ले लेना। एक महिला डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर साहब मुझे भूलने की बीमारी है। डॉक्टर ने कहा कौन सी बीमारी है? डॉक्टर खुद भूल गया। फिर दूसरा आदमी आया, डॉक्टर साहब मुझे ऐसी दवा दे दो कि मेरी याद शक्ति अच्छी रहे, क्योंकि मैं भूल जाता हूं। डॉक्टर ने कहा पहले फीस पहले दे दो, कि तुम भूल जाओगे, फीस देना। तो ये मेमोरी का समस्या नहीं है, समस्या है एकाग्रता की, रुचि की। तो अपनी रुचि को जागृत करें, तो जितनी रुचि जागृत अच्छी होगी उतना ही हमारे मेमोरी अच्छी रहेगी। एक विद्यार्थी था,
वो बड़ा परेशान हो गया। उसको बीए पास होना, और लेकिन वो पास नहीं हो पा रहा, बार बार फेल हो रहा, क्योंकि उसकी मेमोरी कमजोर है। तो वो किसी मंत्रवादी के पास गया कि गांव में सिद्ध योगी आए हैं, कोई मंत्र देते हैं लिखकर और उससे मेरी मेमोरी अच्छी हो जाएगी। तो कहा उससे पंडित जी से कि मेरी मेमोरी कमजोर है, कोई उपाय बताओ। तो पंडित जी ने कहा ऐसा करो, तुम गाय का दूध पिया करो। भले गाय तो मेरे घर पर है लेकिन गाय दूध देती नहीं, तो ऐसा कोई उपाय बताओ कि दूध भी देने लग जाए और मैं एक बीए पास करने लग जाऊं। तो उसने 2 तरह के ताबीज दे दी, ताबीज दे दिए मंत्रवादी ने। एक ताबीज अपने गले में डाल लेना जिससे तुम बीए पास हो जाओगे, और एक ताबीज गाय के गले में डाल देना, वो ताकि अच्छा दूध देने लग जाए। अब वो गया खुशी खुशी में, ताबीज की अदला बदली हो गई। जो ताबीज डालना था अपने गले में वो डाल दिया गाय के गले में। गाय तो बीए पास हो गई और वो फरीदाबाद में दूध देने लग गया। क्या हुआ कारण? भूल गए, उल्टा हो गया। तो भूलना कहीं अच्छा भी होता है और बुरा भी होता है। तो भूलने से केवल ज्ञान भी हो सकता है। जब ये कहा गया बाहुबली जी को कि कौन छोटा कौन बड़ा भूल जाइए, कोई आपसे बड़ा छोटा कोई भी नहीं है, बस वो भूले और केवल ज्ञान हो गया। तो जो अच्छाई है उसको तो याद रखना चाहिए और जो अच्छाई नहीं है उसको भूल जाना चाहिए। जिन्हें हम भूलना चाहते हैं वो अक्सर याद आते हैं, ये दुनिया का नियम है। तो किसे याद करना, तो कैसे अपनी मेमोरी को शांत बनाया जाए, इसके लिए छोटे छोटे उपाय, व्यवहारिक उपाय आपको बताए कि सीधा बैठना चाहिए और अपने हाथ को खाली मत छोड़ो। अपने सारा स्वास्थ्य अपने हाथ में। अगर आप अपने हाथ को इस ज्ञान मुद्रा का प्रयोग करते हैं, इंडेक्स फिंगर और अंगूठा, इसके मिलाने से ये ज्ञान मुद्रा बनती है। 5 मिनट दिन में 4 बार करोगे, इससे आपकी मेमोरी बढ़ेगी, एकाग्रता बढ़ेगी और आपका पढ़ाई में मन भी अच्छा लगेगा। लेकिन ये कब करना है? पढ़ाई करने के पहले करें, और तो पढ़ाई भी अच्छी होगी, ये ज्ञान इससे बढ़ेगा और मेमोरी भी अच्छी रहेगी। इसका मंत्र है ओम नमो नाणस्स। ओम नमो नाणस्स ये मंत्र है। ये मंत्र इतना उपयोगी है कि बहुत फायदा करता है। छोटा सा मंत्र आप देखिए, मेरे हाथ में मंत्र है ओम नमो नाणस्स। इसका मीनिंग है आई गो टू नॉलेज, मैं ज्ञान को नमस्कार करता हूं। इसके लिए क्या करना? बुधवार के दिन योग संयोग से, आज मंगलवार है और कल बुधवार है, बुधवार को सूर्योदय के बाद ईशान कोण में बैठना, नॉर्थ ईस्ट, और एक छोटा सा पीले रंग का पेपर ले लेना और लाल पेन से मंत्र लिखना है। मंत्र दिखाया जा रहा है मोबाइल के माध्यम से। मंत्र है ओम नमो नाणस्स, अर्थात मैं ज्ञान को नमस्कार करता हूं। फिर क्या करना? इस पेपर को, मंत्र वाले पेपर को राइट हैंड में इस तरह से रखना कि ये गिरे नहीं, उल्टा करने कभी, और इसको यहां रख दिया राइट हैंड पर, माथे के ऊपर, और दूसरा हाथ मुंह के आगे रखना। आंख बंद करके इसको 21 बार बोलना। कैसे बोलेंगे? एक बार आप सुन लेंगे, फिर आप सब लोग मेरे साथ 21 बार इसको बोलेंगे। एक बार आप सुनेंगे, दायां हाथ माथे के ऊपर, बायां हाथ मुंह के आगे, और 21 बार इस मंत्र को बोलना है। एक बार आप सुनेंगे। ओम नमो नाणस्स, ओम नमो नाणस्स, ओम नमो नाणस्स, ओम नमो नाणस्स। लंबा श्वास भरे, लंबी आवाज करें। ओम नमो नाणस्स, 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 ओम
अब क्या करना, ध्यान से देखिए, आंख खोल लीजिए। जिस हाथ पे मैंने मंत्र बोला है वो आप हाथ हो गया है अभिमंत्रित। इस बाएं हाथ को जिसपे मंत्र बोला है, इस हाथ को अपने चेहरे पर 3 बार घुमाएं, ऐसे 1 2 3। इससे क्या होगा, आपका चेहरा सुंदर हो जाएगा और आपको ब्यूटी पार्लर नहीं जाना पड़ेगा। दूसरा, ये जो मंत्र से 4 फायदे, स्मृति बढ़ेगी, बुद्धि बढ़ेगी, एकाग्रता बढ़ेगी और समझ बढ़ेगी। और इसका दूसरा फायदा हाथ लेके बता देता हूं, जिनके परिवार में अनबन है, एक दूसरे से बनती नहीं, तू में होती है, कट के रहते हैं, मुंह फुला के घूमते हैं, तो उनके लिए ऐसे 2 पेपर तैयार करो। एक अपने लिए यहाँ रखो और एक जिससे अनबन है उसके वहां रखो। दोनों आमने सामने बैठ जाओ और सोने के पहले 7 बार बारी बारी से बोलो, तो उनकी 7 दिनों में अनबन भी दूर हो जाएगी। आप बोलेंगे कि इतनी अनबन सामने बैठेगा ही नहीं, तो क्या करिए, दर्पण के सामने बैठ जाइए, ये मंत्र दिख रहा है दर्पण में, उसको देखकर जिससे अनबन है उसका फोटो मार रखकर 7 बार बोलेंगे तो अनबन दूर हो जाए। तो हमारा दिमाग जितना तेज रहेगा। कई लोग शिकायत करते हैं कि बच्चा मेरा बहुत चंचल है, चलो माना ठीक है चंचल है, फिर बोले मेरे कहना नहीं मानता है। तो आप गलती ये कर रहे हो। हमारे आचार्य श्री महाप्रभु जी फरमाते हैं, कभी भी अपने बच्चे को, जब बच्चा चंचल है, कोई सुझाव मत दो। कब सुझाव देना, जब बच्चा कच्ची नींद में है, जब बच्चा शांत है, रिलैक्स लेटा हुआ है, तब उसको कुछ बोलोगे तो उसको याद हो जाएगा। हमारे एक मुनिश्री है जो गुरुदेव के पास में है, वो 1 साल तक मेरे साथ समण रहे, उनका नाम मुनि कुमार समण जी। तो वो 25 बोल उनको बोला याद करना, वो याद होते ही नहीं। हम भी परेशान, वो भी परेशान। तो आचार्य श्री महाप्रभु जी के प्रवचन में बात आई सुपर लर्निंग थेरापी। भले जब बच्चा कच्ची नींद में है तो उसके कान में बोल दो। तो मैंने उनके कान में बोला, पहला बोल गति 4, दूसरा बोल जाति 5 बोल मैंने सुना दी। और सुबह मैंने पूछा 25 बोल याद है? बोले सुनाता हूँ। 5 बोल सुना दी। छठा बोल बोले वो याद नहीं। 5 बोल कैसे याद हुए? बोले मैंने तो पता नहीं कैसे याद हो गए। देखो यानी कैसे याद, तो 5 दिनों में 25 बोल याद हो गया। 5 दिनों में 25 बोल याद हो गए। तो कैसे हम अपनी मेमोरी को अच्छा बनाएं? तो इसको शार्प बनाने का एक और सरल तरीका कि अपने दिमाग को फ्रेश रखें, ताजा रखें, खाली रखें। दिमाग जितना फ्रेश ताजा रहेगा उतना दिमाग में बात जल्दी फिट होगी। तो क्या करिए, मानो आपको हेडेक आ गया, सिर में दर्द आ गया, चक्कर आ गया, तो क्या करिए, 1 मिनट का छोटा सा प्रयोग आप ध्यान से देखिए। श्वास भरेंगे, यहां से पकड़ेंगे और निकाल कर फेंकेंगे। श्वास भरेंगे, निकाल के फेंकेंगे ऐसे। और इसका मंत्र भी है छी ओम स्वाहा, छी ओम स्वाहा, छी ओम स्वाहा। एक बार इस हाथ से, फिर अगली बार इस हाथ से, ऐसे 7 बार करोगे तो सिर में दर्द है, चक्कर आते हो, माइग्रेन का पेन हो, आधा शिश्न का दर्द हो, हेडेक हो, मानसिक कमजोरी हो, वो सब दूर हो जाएगी। तो क्या भावना करना, उसको निकाल कर फेंकना है। ध्यान रखना, पड़ोसी की गोद में मत डालना, जमीन पे डाल देना। बहुत अच्छा यह प्रयोग है, 1 मिनट में ये फायदा करता है। छोटा सा प्रयोग है। और पढ़ाई करते समय अगर नींद आती है, क्योंकि ऐसे तो नींद नहीं आती है, लेकिन जब पढ़ाई करते नींद आती है तो पहले से अपने कान की मालिश कर लीजिए। ईयर पुलिंग एक्सरसाइज 3-3 बार, 4-4, 5-5 बार करेंगे दोनों साइड से, तो इससे जागरूकता रहेगी, बुद्धि भी अच्छी रहेगी और पढ़ा हुआ याद रहेगा। इस तरह से बहुत अच्छे परीक्षा ध्यान में उपाय बताए जाते हैं। ये जो ज्ञान केंद्र है, ये हमारा है मेमोरी का एरिया। तो इस ज्ञान केंद्र पर चमकते हुए पीले रंग का ध्यान करना, और हो सके मेमोरी बढ़ाना हो तो गुरुवार के दिन पीले रंग के कपड़े पहनना। पूरा विज्ञान है कि कौन से वार को किस रंग के कपड़े पहनना चाहिए। खास मेमोरी के लिए जरूरी है कि गुरुवार के दिन येलो कलर के कपड़े पहने। नहीं पहन सकते हैं तो कमरे का रंग येलो कर दे,
और कमरा किराए का है तो येलो रंग का पर्दा लगा दे, या लाइट का रंग येलो कर दे, या येलो रंग के ध्यान कर ले। तो ये जो ज्ञान केंद्र है, यहाँ पर चमकते हुए पीले रंग का ध्यान करना, इससे मेमोरी भी बढ़ेगी और साथ साथ में हमारे ज्ञान तंत्र जो न्यूरॉन्स है वो एक्टिव हो जाएंगे। जो न्यूरॉन्स मर गए उन्हें पैदा तो नहीं कर सकते, लेकिन जो निष्क्रिय है उन्हें हम एक्टिव कर सकते हैं, सक्रिय कर सकते हैं इस प्रयोग के माध्यम से। तो अभी हम छोटे छोटे 2 प्रयोग और करेंगे। तो उसके लिए पहला प्रयोग करेंगे महाप्राण ध्वनि, बजिंग बी साउंड। इसमें क्या करना है, रीढ़ के पीठ को सीधा रखना है, दोनों हाथ को ज्ञान मुद्रा में रखना है। एक बार आप सुनेंगे, श्वास नाक से भरकर गुंजन करेंगे, बजिंग बी साउंड, भंवरे की तरह गुंजन करेंगे। एक बार आप सुनेंगे। लंबा श्वास, लंबी आवाज, भरे श्वास, करे गुंजन। शांत। ये पहला प्रयोग। दूसरा प्रयोग ध्यान की मुद्रा में 1-1 मिनट के प्रयोग बताए जा रहे हैं। बाद में अभ्यास होने पर आप 5 मिनट कर सकते हैं। इस ज्ञान केंद्र पर चमकते हुए पीले रंग का ध्यान करेंगे। आंखें कोमलता से बंद, अपने चित्त को कॉन्सेंट्रेट योर माइंड ऑन योर सेंटर ऑफ नॉलेज, ज्ञान केंद्र पर ध्यान केंद्रित करें। पीले रंग का श्वास लें, अनुभव करें श्वास के साथ पीले रंग के परमाणु भीतर प्रवेश कर रहे हैं। आपका जो प्रयोग कर रहे हैं उनका ज्ञान केंद्र सक्रिय हो रहा है। पीला रंग प्रेम का प्रतीक है। पीले रंग के ध्यान करने से ज्ञान तंतु सक्रिय होते हैं, मेमोरी बढ़ती है, एकाग्रता बढ़ती है। अनुभव करें, अनुप्रेक्षा करें, मेरे ज्ञान तंतु सक्रिय हो रहे हैं, ज्ञान तंतु सक्रिय हो रहे हैं। अनुभव करें, एक्सपीरियंस माय मेमोरी पावर इज इंक्रीजिंग। एक्सपीरियंस, अनुभव करें। बहुत अच्छा प्रयोग है। अनुप्रेक्षा, कंटेम्पलेशन, मेरी याद शक्ति बढ़ रही है, मैं लेसन को, पाठ को अच्छी तरह से याद कर सकूंगा। 2-3 गहरे लंबे श्वास लें। पूरे शरीर में स्फूर्ति, ताजगी, शक्ति का अनुभव करें। और अपनी मेमोरी बढ़ाने के लिए योग में एक प्रयोग है त्राटक का प्रयोग। त्राटक यानी टकटकी लगाकर लगातार किसी एक वस्तु को देखना। चंद्रमा को देखें, बहुत अच्छा है, नहीं तो अपने सामने कोई एक बिंदु है, उस बिंदु पर अपना ध्यान केंद्रित करें, लगातार देखें 1 मिनट तक। त्राटक का प्रयोग, उससे भी अपनी एकाग्रता बढ़ती है। तो ये एकाग्रता जितनी बढ़ेगी, मेमोरी बढ़ेगी, उतना आपका दिमाग भी अच्छा रहेगा। तो ये मुद्राओं के प्रयोग बहुत जीवन में उपयोगी बनते हैं। प्राणायाम में एक प्रयोग बताया जा रहा है मेमोरी बढ़ाने के लिए, उसका नाम है अनुलोम विलोम प्राणायाम। उसमें अगर मौसम सर्दी का है तो लेफ्ट से ले और राइट से निकाले, राइट से ले, लेफ्ट से निकाले, लेफ्ट से ले, राइट से निकाले। इस तरह से प्रयोग करें। गर्मी के मौसम में अल्टरनेट करें। अनुलोम विलोम प्राणायाम के प्रयोग करने से भी हमारी मेमोरी अच्छी रहेगी। और अपने मन को शांत रखना, खान पान पे ध्यान देना, ज्यादा तला हुआ भोजन, वायु प्रधान भोजन
उत्तेजना फैलाने वाला भोजन, ऐसा भोजन नहीं करें। भोजन हमारा शुद्ध हो, सात्विक हो, संतुलित हो, तो उसका असर हमारे दिमाग पर पड़ता है। तो अपनी मेमोरी को अच्छा बनाए रखने के लिए परीक्षा ध्यान में योग भी कराया जाता है। एक ऐसा आसन आपको बताया जा रहा है जो हम लोगों ने अनुभव किया, अगर वो आसन कर लिया जाए, न केवल उस आसन से मेमोरी बढ़ेगी, बल्कि उस आसन से आंखों की ज्योति भी बढ़ती है, पेट का भारीपन भी घटता है, और सबसे बड़ा फायदा होगा कि आपको डिप्रेशन कभी नहीं आएगा। और वो आसन की विशेषता है, अगर मानो आपको दिन में 1 घंटा आराम करना है, आपके पास टाइम नहीं है, 5 मिनट तक उस आसन में सो जाएंगे, चाहे नींद आ जाए, 1 घंटे की नींद की पूर्ति हो जाएगी। और सुबह उठते ही हमने तो हैबिट डाल दी, हमने संतोष से सीखा है, देखा भी है, सीखा भी है, करते भी है। सुबह उठते ही 5 मिनट तक जो भी आपको बताया जाएगा वैसे सो जाए, उठते ही सो जाए तुरंत, तो फिर आप देखेंगे आपकी खूब मेमोरी बढ़ेगी और दिन भर आप फ्रेश और ताजगी से भरे रहेंगे। तो अभी आपको वो आसन बताया जा रहा है, उस आसन का नाम है शशांक आसन, रैबिट पोस्चर। आप उसे ध्यान से देखेंगे। ये आसन जो आपको दिखाया जा रहा है, मैं बैठा हूँ, आसन का नाम है वज्रासन। ये बहुत से लोग करते हैं, अभी भी कई लोग कर रहे मैं देख रहा हूँ। बहुत अच्छा, खास भोजन के बाद ये आसन करेंगे तो पेट भी अच्छा रहेगा और घुटनों की प्रॉब्लम नहीं रहेगी। तो ये अब इस आसन में आपको बताया, सुबह जैसे आप उठते हैं तो उठते ही सबसे पहले ऐसे बैठकर ऐसे सो जाने का मैं आपको बता रहा हूँ। अपने दोनों हाथ को छोटा तकिया बना दें, इस तरह से श्वास को नॉर्मल कर देंगे और आराम से, चाहे 5 मिनट चाहे नींद आ जाए, दिक्कत नहीं, क्योंकि सारा जो ब्रेन में रक्त हमारा सब पीछे रहता है, रात को सोते हैं तो ब्रेन में रक्त आगे जाएगा, तो दिमाग के लिए, आंखों के लिए, चेहरे के लिए बहुत अच्छा प्रयोग है। तो ये आसन शशांक आसन। अब जो आसन करना है उसकी विधि है, दोनों हाथ जुड़े रहेंगे, एक श्वास भरते हाथ ऊपर और 2 श्वास छोड़ते हुए आगे आगे झुकेंगे और शरीर को ऐसे करते हैं, फिर श्वास भरते ऊपर आए, थोड़ा सा उसको रुके श्वास, ये शशांक आसन। तो दिन में भी कुछ जो बताया आपको रेस्ट करने वाला, दिन में भी कर सकते हैं और सुबह उठने के बाद भी कर सकते हैं, इससे हमारी मेमोरी बहुत अच्छी रहेगी। तो आज आपको जो हमारी इस बात को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ये बहुत अच्छी बातें जीवन में उपयोगी बनती है। तो कुछ बातें इससे जुड़ी हुई आज बताइए। पहले दिन, ये 2 दिन की कार्यशाला है, कल भी हमारे मुनिश्री संबोध कुमार जी आपको बताएंगे स्मृति ओन विस्मृति गौन। कल का टॉपिक उनका है स्मृति ओन यानी मेमोरी ओन, और जो हमारी विस्मृति यानी जो हम भूल जाते हैं उसको क्या करते हैं, गौन करते हैं, गौन यानी रवाना करते हैं। तो कल का ये टॉपिक होगा विशेष रूप से। तो आज आपको यह जानकारी मेमोरी के बारे में दी गई है। तो मेमोरी क्या है, कहाँ रहती है और क्यों ये हमारी कमजोर होती है, ऐसे कौन से सरल उपाय है जिससे हम अपनी मेमोरी को और अच्छा बना सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। बहुत सारी बातें आपको बताई है। आप जो फेसबुक में ये प्रोग्राम देख रहे हैं उनसे हमारी गुजारिश है कि आपको इस संदर्भ में कोई प्रश्न हो, कोई जिज्ञासा हो, तो आप इसमें फेसबुक पर सेंड कर देंगे तो उसका जवाब भी आपको मिल जाएगा। तो आज जय जय जित शासन ग्रुप के माध्यम से 13वन सभा नाथद्वारा की ओर से ये प्रोग्राम आयोजित किया जा रहा है। हिंदुस्तान नहीं, हिंदुस्तान के बाहर अमेरिका में, कनाडा में, लंदन में जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं उनको भी ये जानकारी मिल रही है। तो आशा विश्वास है जो मुनिश्री शासन श्री मुनिश्री
सुरेश कुमार स्वामी के सानिध्य में ये प्रोग्राम आयोजित किया जा रहा है नाथू द्वारा से, और उनके परम सहयोगी संत मुनि श्री संबोध कुमार जी वेदांश ने यह एक आयोजना की है। कैसे उनका दिमाग कितना तेजी देखिए आप, वो सारे इस प्रोग्राम के पीछे दिमाग किसका काम कर रहा है, मुनि श्री संबोध कुमार जी का। तो उन्होंने ऐसे प्रोग्राम रखा था कि आप लोग घर बैठे अपने स्थान पर रहकर भी इस मेमोरी के प्रोग्राम को, कार्यशाला को अटेंड कर सके और आपका जीवन आगे बन सके। 9 बजने वाले हैं, मैं समय का पूरा ध्यान रखता हूँ। आशा विश्वास है आपको सारी बात समझ में आई होगी। आज का कार्यक्रम संपन्न करते हैं। आरोग्य बोहि लाभम समाहि वरमुत्तमं दिन्तो सागर वर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु।